जय हिंद दोस्तों। आज आपके सामने कल हम लोग बात किए थे 68 बीपीएससी का जो सिलेबस के बारे में कल हम लोग बात किए थे, उसी पर आगे हम लोग आज चर्चा करने के लिए आए हैं। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बीपीएससी के सिलेबस वाइज, और डेली एक एक वीडियो में हम लोग पहले बिहार को देखेंगे, फिर हिस्ट्री को देखेंगे, फिर ज्योग्राफी को, ऐसे करके हम एक एक सब्जेक्ट को पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम बिहार का सामान्य परिचय लेकर आए हैं फिर से। तो हम इस पर एक वीडियो भी बनाए थे परमंडल का, तो इसके देखने के बाद में आप उसको देख सकते हैं, इसलिए कि आज हम परमंडल तक पढ़ाएंगे इसमें, और उसके बाद दूसरा वीडियो है वो जो परमंडल का, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। तो आइए हम बात करते हैं बीपीएससी से संबंधित, बिहार के जो भी संबंधित क्वेश्चन आते हैं बीपीएससी में, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिहार का। अगर बिहार का हम नामकरण की बात करें, सबसे पहले हम बिहार का नामकरण की बात करें तो ये 12वीं सदी में बौद्ध बिहारों की बहुलता थी। बौद्ध भिक्षु थे उस टाइम, 11वीं से 12वीं सदी के समय में ये बौद्ध भिक्षु रहते थे, और ज़्यादा रहने की वजह से ये बिहार मतलब होता है बसना या रहना, तो बिहार के नाम पर ही इसका नाम पड़ गया बिहार। ये अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा, तो ये 12वीं सदी की बात है, जब बौद्ध भिक्षु रहने की वजह से ये बिहार कहलाने लगा। वही अगर हम इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें बिहार की, तो ये उत्तर पूर्वी भारत है। अगर हम भौगोलिक स्थिति की बात करें तो ये उत्तर पूर्वी भारत है। उत्तर पूर्वी भारत में ही ये बिहार की स्थिति है। अगर भारत का मैप देखते हैं तो आइए आपको मैप थोड़ा सा मैं बना के दिखा देता हूँ। तो ये भारत है और यहाँ पर पड़ता है बिहार। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो ये नॉर्थ ईस्ट में ही बिहार का स्थिति है, भौगोलिक स्थिति। वही हम अगर ग्लोब पर बात करें, ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर की बात करें, तो आपको इधर ग्लोब थोड़ा मैं बना देता हूँ, और ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री जो 2 बराबर भागों में कटता है। तो इधर आपको बिहार है, भारत है, और भारत का यहाँ पर उत्तर पूर्व में ही बिहार है। तो अगर हम अक्षांश की बात करें तो ये पूरी की तरह अक्षांश में है, और ये देशांतर है, और ये अक्षांश है। तो अगर अक्षांश की बात करें तो नॉर्थ से लेके उत्तर में ही है। ये देखिए, ये पूरी की पूरी ये उत्तर साइड में ही पड़ता है बिहार। तो ये 24 डिग्री 20 सेकंड और 20 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से लेकर और 27 डिग्री 31 मिनट तक फैला हुआ है। अगर उत्तरी अक्षांश से लेकर ये 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। वहीं अगर हम ये देशांतर की बात करें तो 83 डिग्री 19 मिनट से पूर्वी से लेके 88 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। इसको हम ऐसे देख सकते हैं, पश्चिम से पूरब की स्थिति। तो पश्चिम में 83 डिग्री 19 मिनट से लेके 88 डिग्री 17 मिनट तक ये देशांतर की स्थिति है। उसके बाद हम थोड़ा क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल इसका 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ये बिहार में डायरेक्ट सवाल पूछता है बीपीएससी में कि बिहार का क्षेत्रफल कितना वर्ग स्क्वायर किलोमीटर है। तो ये 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे भारत का 2.86% है। जितना पूरे इंडिया का क्षेत्रफल है उसका ये 2.86% अपने बिहार कवर करता है। वहीं अगर हम जनसंख्या की बात करें तो ये 10,40,99,452 है। बिहार के भी 2011 के जनसंख्या नीति जो है उसके हिसाब से 10,40,99,452, जो पूरे भारत का 8.6% है। वहीं अगर हम जनसंख्या की बात करें तो ये बिहार तीसरा अपना स्थान रखता है, यूपी, महाराष्ट्र और उसके बाद बिहार। वहीं अगर हम राज्यों में क्षेत्रफल की बात करें तो ये 12वां स्थान है। तेलंगाना के बाद 13वां हो गया था, लेकिन जैसे ही जम्मू कश्मीर को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत यूटी बनाया गया तो उसके बाद ये 12वां स्थान आ गया बिहार क्षेत्रफल में। अगर समुद्र तल से हम ऊंचाई करें तो 173 फीट है। समुद्र तल से अगर बात करें तो 173 फीट ऊंचाई पर है, और मीटर में बात करें तो ये 53 मीटर है। याद रखिएगा, ये डायरेक्ट कभी बीपीएससी में आता है कि बिहार के समुद्र तल से ऊंचाई कितनी फीट है, तो 173 फीट है। वहीं हम उत्तर से दक्षिण की बात करें तो ये 345 किलोमीटर है, नॉर्थ से साउथ तक 345 किलोमीटर। अगर पूरब से पश्चिम की बात करें तो 483 किलोमीटर है इसकी लंबाई। अगर
थोड़ा सा हम चौहद्दी की बात कर लें, बिहार की चौहद्दी क्या है, तो उत्तर में नेपाल है और दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। वहीं अगर हम इसकी उत्तर में नेपाल से अपना बिहार के जिलों की बात करें तो ये 7 जिले हैं जो नेपाल से सटे हुए हैं, 7 जिले नेपाल से सटे हैं। वहीं दक्षिण में अगर झारखंड से बात करें तो ये 8 जिले हैं जो दक्षिण में झारखंड से सटे हुए, ये कटिहार से लेकर रोहतास तक बिहार के जिले हैं जो ये सटे रहते हैं। अगर वहीं पूर्व में हम बात करें तो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में ये 3 जिले हैं अपने बिहार के, ये पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार। आपको याद रखना, ये बीपीएससी का डायरेक्ट सवाल है कि पूरब में पश्चिम बंगाल से बिहार के कितने जिले हैं जो अपना सीमा बनाता है, तो ये याद रखिए 3 जिले हैं। वहीं अगर हम पश्चिम में बात करें तो बिहार के पश्चिम में यूपी है, यूपी में बिहार के ऐसे 8 जिले हैं जो यूपी के साथ अपना सीमा बनाते हैं, पश्चिमी चंपारण से लेकर रोहतास तक। हम मैप में बात करेंगे। उसके बाद अगर डायरेक्ट सवाल आता है बीपीएससी में कि बिहार के सबसे पूर्वी जिला कौन है, पश्चिमी जिला कौन है, दक्षिणी जिला कौन है, तो यह डायरेक्ट सवाल आपको पूछा जाएगा और डायरेक्ट आपको याद रखना है कि सबसे पूर्वी जिला की अगर बात करें तो किशनगंज। यहाँ देखिए सबसे पूर्वी जिला बिहार के, इधर मैप में आपको दिखाया हूँ, ये किशनगंज है सबसे पूर्वी जिला। वहीं अगर हम सबसे उत्तरी जिला की बात करें तो ये पश्चिमी चंपारण है, ये यहाँ है इसकी स्थिति, पश्चिमी चंपारण सबसे उत्तरी जिला। वहीं अगर हम दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में गया है सबसे दक्षिण, ये थोड़ा सा गया है, ये आप देख सकते हैं नीचे सटा हुआ है झारखंड से, जो सबसे दक्षिणी जिला है बिहार के। वहीं अगर पश्चिम की बात करें तो सबसे पश्चिमी जिला अपना कैमूर है जो यूपी से अपना सीमा बनाता है। वही थोड़ा महत्वपूर्ण हम लोग दिवस के नाम जान लेते हैं, प्रमुख दिवस है जो बीपीएससी में डायरेक्ट सवाल आते हैं। एक समय था 12 दिसंबर 1911 का शाही दरबार दिल्ली में एक दरबार का आयोजन हुआ था जिसका मुख्य अतिथि थे जॉर्ज पंचम। इस शाही दरबार में जो आज आयोजन हुआ था उसमें डिसीजन लिया गया था कि हम 1905 के जो बंगाल विभाजन किए थे उनको रद्द करते हैं। तो बंगाल विभाजन 1905 को रद्द कर दिए जॉर्ज पंचम ने, और उसी दिन बोला गया कि बंगाल से हम बिहार को अलग करेंगे। और इसी के आधार पर 22 मार्च 1912 को एक अधिसूचना जारी हुई कि बिहार को उड़ीसा सहित हम प्रांत का गठन करेंगे, बंगाल से अलग करेंगे। सूचना जारी हो गई, घोषणा जारी हुई। इसी अधिसूचना के आधार पर 1 अप्रैल 1912 को बिहार को अलग कर दिया गया बंगाल से। ये बिहार अकेले अलग नहीं हुआ, इसके साथ झारखंड और झारखंड और उड़ीसा भी था। ये बिहार उड़ीसा झारखंड और अपना बिहार बंगाल से अलग हो गया 1 अप्रैल 1912 को। अब वहीं जब उड़ीसा आया बिहार के साथ, उड़िया में आपको पता है कि अपना बिहार में अलग अलग भाषाएं पढ़ी जाती है। उड़िया का अपना उड़िया भाषा है उड़ीसा का, जो भाषा मेल जोल नहीं कर रहा था। फिर कुछ टाइम गुजर ही रहा था कि तब तक अलग राज्य बनाने की फिर से मांग होने लगी, और आगे चलकर 1936 में 1 अप्रैल 1936 को बिहार उड़ीसा दोनों अलग हो गए। फिर से बिहार का बंटवारा हो गया 1936 में। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा जो है अपना बिहार से अलग हो गया। कुछ दिन और देश तब तक आज़ाद हो गया। 1947 में आज़ाद होने के बाद में फिर दौर आया 1956 का, जो उस टाइम जोर शोर पर था, राज्यों के पुनर्गठन हो रहे थे। सब राज्य कह रहे थे कि हमको अलग कर दिया जाए, हमको अलग कर दिया जाए भाषा के आधार पर। तो उस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, सीधे पॉइंट पे बात करेंगे कि 1956 का जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम था, ये बिहार की स्थापना में बहुत महत्वपूर्ण है। इसका कुछ अगर किशनगंज की कुछ जो जगह थे वो बंगाल को दे दिए गए, धनबाद का जो कुछ जगह था वो झारखंड से बिहार में आ गए, झारखंड को दे दिए गए। तो ऐसे करके पूरी तरह बिहार 1956 के तहत बनकर तैयार हो गया। 1956 के पुनर्गठन के तहत ये बिहार बनकर तैयार हो गया। बहुत सारे समय गुजर गए, गुजरने के बाद में ये फिर दौर आया बिहार का बंटवारा का 15 नवंबर 2000 का। 15 नवंबर 2000 ईस्वी जो झारखंड फिर बोल रहा है कि हम अलग होंगे। झारखंड भी अलग हो गया बिहार से। ये 46% पूरे बिहार के क्षेत्रफल को एरिया लेकर अपना अलग हुआ। और वर्तमान में अभी की बात करें तो 38 जिले हैं वर्तमान में जो अभी बिहार है। अगर नया जिले की बात करें तो अरवल है, ये जहानाबाद से अलग होकर इसको बनाया गया था। तो थोड़ा और इधर बात कर लेते हैं।
अगर वहीं वर्तमान में अनुमंडल की बात करें तो 101 अनुमंडल है आपके। प्रखंड की बात करें तो 534 है, और प्रमंडल की बात करें तो 9 है। वहीं प्रमंडल का आपने वीडियो पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, बिहार का प्रमंडल के बारे में हम पढ़ाए हैं, तो वहाँ जाकर ये प्रमंडल देख लीजिएगा। ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरह। बिहार का सामान्य परिचय ये पूरी कंप्लीट होगा। दूसरा वीडियो हम लेके आएंगे, थोड़ा आइए और चर्चा कर लेते हैं। बिहार के भौगोलिक स्थिति की अगर बात करें हम, तो ये बिहार है। बिहार के बीचों बीच गंगा नदी गुजरती है। अगर बिहार की हम बात करें पूरे भौगोलिक स्थिति, तो बिहार ऐसे बटा हुआ है, ऐसे बीच में खाल है, ढाल है, और दोनों तरफ से बिहार उठा हुआ है। तो तभी बिहार की जो गंगा नदी है, चाहे हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, जो टोटली आके गंगा नदी मिलती है। आइए हम वही बात करते हैं। ये बिहार है, ये पूरा पहाड़ी एरिया है, ये ऊंचा हुआ भाग है, ऊंचा उठा भाग है, ये थोड़ा इससे नीचा है। और ये जो गंगा नदी है ये सीधे निकलती है और बंगाल में जाके गिरती है। तो यहाँ से ये थोड़ा ऊंचा हुआ भाग है, और ये देखिए ऊपर से ये नीचा भाग है। ये तभी ये हिमालय से निकलने वाली सारी नदियाँ ये गंगा नदी मिलती है, और इधर से भी निकलने वाली नदियाँ सब गंगा नदी मिलकर और बंगाल की खाड़ी में वो सब नदियाँ गिरती है बंगाल में होते हुए। वहीं अगर हम बात करते हैं अपना जो नेपाल में 7 जिले हैं, याद करने का तरीका देखिए इसको। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और शिवहर जो है आपका बीपीएससी में डायरेक्ट सवाल आता है कि इनमें से कौन से जिले हैं जो नेपाल से सटे हुए नहीं हैं। तो एकमात्र शिवहर है उत्तर में जो नेपाल से सटे हुए नहीं है। बाकी 7 जिले हैं जो नेपाल से सटते हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ये आप हमेशा याद रखिएगा, ये 7 जिले हैं जो नेपाल से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। वहीं अगर हम दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में टोटल 8 जिले हैं जो कटिहार से रोहतास तक अपना सीमा साझा करते हैं। तो दक्षिण में कटिहार से लेकर बात करें तो कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, ये 8 जिले हैं जो अपना झारखंड से सीमा साझा करते हैं। अगर पूरा में बात करें बंगाल से, तो बंगाल में मात्र 3 ही जिले हैं जो अपना बंगाल से सीमा साझा करते हैं बिहार के। वो हैं पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार। ये 3 जिले हैं, हमेशा आप याद रखिए। वहीं अगर हम यूपी से बात करें, पश्चिम में यूपी से, तो यूपी से भी 8 जिले हैं जो बिहार के साथ सीमा साझा करते हैं। यूपी के साथ सीमा साझा करते हैं। बिहार के 8 जिले हैं, वो भी 8 जिले के हम बात कर लेते हैं। पश्चिमी चंपारण से लेकर रोहतास तक। अगर पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सारण, सिवान, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, ये टोटल जिले हैं जो यूपी से साझा करते हैं। आज का इतना ही हम लोग रखते हैं, और आगे फिर वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक ज्ञान को बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों मैं विश्राम सिंह। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, और आगे सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों के पास पहुंचाइए ताकि हर